बलूचिस्तान में जो है ना, चागी में ख़ासकर साइंदक भी लोकेटेड है चागी में, और रेकोडिक भी है, मगर हम लोगों को वहाँ पे ना जॉब है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए भी हम लोगों को कोयटा जाना पड़ता है। जी हाफिज साहब, पहले आप मेरी परसों की लास्ट स्पीच है पंजाब असेंबली में, मैंने उधर भी यही बात की है। मैं बिल्कुल यहाँ पार्टी से बाला ताक रखते हुए न नून लीग को देखता हूँ ना पीटीआई को, बीइंग अ पाकिस्तानी कहता हूँ, बलोचिस्तान, फाटा और ये कच्चे का इलाका, ये पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वहाँ बजाय इसके ऑपरेशन और दुश्मनियाँ और नफरतें देने के, वहाँ मोहब्बतें देनी चाहिए थी। हाँ, आज सबसे बड़ा अलमिया क्या है? सबसे बड़ा अलमिया बलोचिस्तान का ये है कि वही अख्तर मैंगल जिसके बाप ने अपने एक बेटे की लाश उठाई थी, इसके बावजूद उसका दूसरा बेटा अख्तर मैंगल कौमी सियासी दिहारे में शामिल था, उसको आज बाहर निकल जाना ये कौमी सानिया है। अकबर बुगटी को शहीद करना कौमी सानिया था। उसके बाद से आज तक बलूचिस्तान के हालात नहीं समझ सके। उधर अगर आप तरक्की और खुशहाली और रोजगार के मौके देंगे, वहां रोजगार के मौके ही नहीं है, यहाँ स्मगलिंग है, या आपका अगवाकारी, इसके अलावा आपके पास है नहीं। इसलिए आपके मुल्क दुश्मन अनासिर उन बलोच नौजवानों को हाफिज साहब, आप इस तरह कह रहे हैं जैसे स्मगलिंग 2023 में शुरू हुई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वहां असल में किसी ने भी उस तरह किया ही नहीं। हम भी जब थे इंक्लूडिंग आप, वहां पे एक पार्टी है बाप पार्टी, याद है आपको? नहीं, मुझे मेरी बात पता है ना, बाप पार्टी, वो बापों की बाप पार्टी, ठीक है। अब वो जो बाप जिस बाप ने बनाया था वो सबका बाप बन जाता है। कभी वो बाप आपके साथ होता है, कभी वो बाप उनके साथ होता है। ये सोचना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को कि वहां इलेक्शन होना चाहिए बलूचिस्तान में, सिलेक्शन नहीं। 2018 में भी सिलेक्शन हुआ था वहां, बलूचिस्तान में हुआ था। बलूचिस्तान में तो ऑक्शन या सिलेक्शन जो भी आप कह रहे हैं, मैं हुआ था ना। आप लोगों ने, आपकी जमात ने क्या किया? आप आज इस 2024 के इलेक्शन पे आप इतराज उठाते हैं, फॉर्म 45, 47, और मेरे ख्याल में आप सही इतराज करते हैं, मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2018 में बलूचिस्तान में जब ये सब कुछ हुआ, आज ये बच्चा अगर चीखें मार रहा है, इसकी चीखें सिर्फ 2024 या 18 की नहीं है, 24, 18, 13, 8, 2002, 96, 93, 90, 88 चलते जाएं। मैं सिंपल एक बात कहता हूं, मैं पार्टियों को बाला ताक रख के कहता हूं, आया हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के बाद फिर पार्टियां आती है ना। अगर बलूचिस्तान के ये हालात रहे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, बदअमनी और फैलेगी। जी सलमा साहब, वैसे ये अपनी पार्टी के मौकफ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान है तो हम है। ये तो इनकी पार्टी में कहा जाता है कि खान है तो पाकिस्तान है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, वहां पे जब हजारा की लाशें पड़ी थी तो एक वजीर आजम था जो कहता था वो लाशें मुझे ब्लैकमेल करती हैं। वहां पे जब सीपैक लेकर आए हम, जब ग्वादर को डेवलप किया जा रहा था और उसमें ये कहा गया था कि वहां पे लोकल्स को सबसे पहले नौकरी का हक दिया जाएगा, वो सीपैक जिसने बंद किया था उसका नाम भी इमरान खान था। एक यहाँ पर हमारी पॉलिसी की कंटिन्यूटी और जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना। सलमा साहब, ये आजकल बलूचिस्तान के वजीर आला कौन है? जो वजीर दाखिला थे। अगर आप जवाब ना देते ना तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था। अच्छा, कौन है? बुख्ती साहब हैं। वो किस जमात से? इनको नहीं पता, मैं बताता हूँ। अच्छा, एक मिनट, किस जमात से? मुझे नहीं पता, वो जमातें बदलते रहते हैं। वो मैं बताता हूँ, नहीं मैं आपको, I'll help you। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपकी इत्तेहादी जमात से। अच्छा, तो आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, उसमें आपकी इत्तेहादी जमात और आप, क्योंकि आप भी उस हुकूमत में शामिल हैं, नून लीग हुकूमत में शामिल है वहां पे बलूचिस्तान में, आप भी जिम्मेदार। हमारा ये मानना है, मैं एक क्लियर बात करती हूँ, हमारा हमेशा से ये मानना है कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल होगा डेवलपमेंट से। आपकी जमात से वजीर आला थे बलूचिस्तान के सनाउल्लाह जहरी साहब, अगर आपको याद होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और वो आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं। आप सही कह रहे हैं, साबिक वजीर आला बलूचिस्तान आपकी पार्टी छोड़ चुके। एक मिनट, मैं ये बात कर रही हूँ कि देखिए, हम अगर आप ये बात करना चाहते हैं तो मंसूर, आपको पता है कि 2013 के बाद सीपैक आया और सीपैक का बलूचिस्तान के साथ कितनी बड़ी वाबस्तगी थी। वहां पे जितने भी मोटरवे नेटवर्क, सड़कें, वो सीपैक का हिस्सा थी। वहां पे ग्वादर पोर्ट जो बन रहा था वो सीपैक का हिस्सा था, जहां से हमने पूरा ग्वादर की जो नेटवर्क, अब सवाल है, आगे चलें, सेंट्रल एशिया तक जोड़ना था, हमने ट्रेड लेकर आनी थी, हमने कॉमर्स लेकर आनी थी, वो बलूचिस्तान में लेकर आनी थी। माय नेम मुजम्मिल, मेरा सवाल आप दोनों से है कि अभी एक कारसा रोज एक्सीडेंट हुआ है और नताशा मैम ने जैसे किया है, मैम ना कहें, मैम तो नहीं है वो, मैम ना कहें, वो अब मैं दोनों से सवाल है, दोनों पार्टियों से, कि आपने आवाज़ उसको क्यों नहीं उठाई उसके बारे में, और हुकूमत से मेरा ये है कि उसने उसे बाहर किसने जाने दिया? आप एडमिट करते हैं कि आपने उसे बाहर जाने दिया? नहीं, बाहर नहीं की, बाहर नहीं की। वो ये अब आपको आइडिया हो, जो मैं फेक न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ये होता है, वो ये समझ रहे नताशा जो है वो बाहर जा चुकी है। मगर मसला ये है कि ये जो इन्होंने बात की है ना, ये इस मुल्क का कल्चर है। बड़ा चोर, बड़ा डाकू, बड़ा जो कानून तोड़ने वाला है वो बच जाता है।
इसलिए इमरान खान इक्वालिटी की बात करता है। और हाफिज साहब ये भी तो इस पे भी एक इतराज़ है ना कि आप लोगों के कॉल और फेल में एक तजाद पाया जाता है। एक जगह आप बैठ के इस यूथ को बैठ के पता नहीं कितने साल बताते रहे परवेज़ इलाही जो है पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, फिर आप उसको वज़ीर आला बनाते हैं, फिर उसको पार्टी का सदर बनाते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं जिससे सोहेल बड़ैच साहब कहते हैं? मैं देखें, आपने एक बात की ना परवेज़ इलाही साहब की, ठीक है, सियासत में एक दफ़ा कह दिया, उसके बाद आप सियासत में एक दफ़ा कह दिया, इसका क्या मतलब है? सियासत में एक दफ़ा कह दिया, देखें सियासत में एक दफ़ा झूठ बोल दिया, चले आप उसको जो भी कह रहे हैं, मगर एक चीज़ देख लें, परवेज़ इलाही ने साबित किया है 70 साल से ऊपर इसकी एज है, मुश्किल हालात में खड़ा रहा है। अब आप इन बच्चों को ये भी कहते हैं कि बेटा वो जो कहा था ना पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसको अपनी याददाश्त में से मिटा दो। नहीं देखें, इनको कह दें, इनको कहें ना इनके भाई, इन्होंने ये सारे नारे सुनते हुए 2013 में वोट दिया, 2018 में, इनको क्या पता था एक दिन परवेज़ इलाही ही पार्टी का सदर बन जाएगा। वो शेर है, माना कि हमने ज़ोमे तकल्लुम के बावजूद जो सोच कर गए वही अक्सर नहीं कहा। कुछ रहने दें। एक मिनट, एक चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ मंसूर, एक कमेंट सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ। जो इन्होंने अभी आपने कहा 4-5 अपनी गलतियां माने, जो इन्होंने बाजवा साहब की गलती मानी, इलेक्शन कमिश्नर वाली मानी, तो इसका मतलब ये इकरार करें कि ये नाअहल थे जब हुकूमत में थे। दूसरी बात इन्होंने, मैंने पहले कहा इंसान और शैतान में ये फर्क है, इंसान गलती मान लेता है, शैतान डट के खड़ा रहता है। मैंने आपको पहले कहा हमाद अजहर जो है, और दूसरा इन्होंने कहा कि हमाद अजहर और मुराद सईद जो है। चले आप इनको काउंटर आर्गुमेंट दें सलमा साहबा, इनको काउंटर आर्गुमेंट दें। उन्होंने कहा जी आपने 5 मानी है ना, आप कहें मैं भी 5 मानती हूं, आपकी 5 मैं 50 मानती। नहीं अभी बता देती हैं। हकीकी आजादी और इनकलाब जो था वो इस तरह नहीं आता। बता दें आप लोगों की क्या क्या गलतियां थी। 5 गलतियां आप बताएं सलमा साहब, आपकी कौन सी, आपकी जमात? हमने कारकर्दगी की हुई है, हम पहले वो बताना चाहते हैं। नहीं गलतियां भी तो हुई है ना आपसे, बैठे हुए लोग हैं, आपसे गलतियां नहीं हुई? हमसे गलतियां हुई माजी में। बताएं ना 5 कौन सी हैं, 5 बताएं। मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि हमने जमहूरियत के लिए भी बहुत सारी चीजें की, हमें वो बताएं बच्चों को। बाजवा साहब को आर्मी चीफ बनाना गलती थी कि नहीं? नहीं कोई गलती नहीं थी, नहीं कोई गलती नहीं। तो हमें अब आप देखें ना, अब वो मैं थोड़ी देर पहले जो उनको परवेज़ इलाही साहब के बारे में कह रहा था, आपने गुजरांवाला की तकरीर में मियां साहब ने हमने कहा जी ये 2 लोग जिम्मेदार हैं, जनरल फैज, जनरल बाजवा। अब आप कहते हैं कि उनको बनाना गलती नहीं। देखिए आप, मैं इसका जवाब, मुझसे जवाब भी लेना। आजकल सियासी मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता। जवाब सियासत में मार पड़ी होती है तो ढोलने के बाद निकलते हैं 9 मई 9 जवाब है इनके पास। अच्छा मुझे इसका जवाब देने देना। बात ये है, देखिए आप आर्मी चीफ कोई भी बने, भले वो बाजवा साहब हों, वो कोई और हों, वो कोई तीसरे हों, चौथे हों, 5वें हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फर्क हमें इससे पड़ता है कि हम जो बात करते हैं, हम कहते हैं कि सब लोग अपने अपने डोमेन में रहें। और जनरल बाजवा अपने डोमेन में थे? नहीं वो नहीं थे डोमेन में। तो फिर अच्छा किस तरह हो गया? अभी आपने कहा। हाँ तो देखिए मेरी बात सुनिए, उसमें जनरल बाजवा की जगह आप XYZ किसी को भी लेकर आएंगे, वो डोमेन से बाहर होगा तो वो गलत होगा, वो गलत होगा। मैं तो नाम ले रही हूँ।